हाज़रीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम राजेंद्र सिंह बेदी की अफसाना निगारी का जायज़ा लेंगे। राजेंद्र सिंह बेदी हमारे अहद के बुलंद पाया और बुलंद मर्तबा फिक्शन निगार की हैसियत से अपनी अलग पहचान रखते हैं। फिक्शन के लिए उर्दू में अफसानवी अदब की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। हमारा अफसानवी अदब राजेंद्र सिंह बेदी के तस्करे के बगैर अधूरा है। हालांकि उन्होंने नावलें भी बहुत अच्छी लिखी हैं, अफसाने भी बहुत अच्छे लिखे हैं, और अपने अफसानों और अपने नावलों के ज़रिए उन्होंने जो शोहरत हासिल की वो बहुत कम लोगों को हासिल होती है। कहा जाता है कि उन्हें नफ्सियात पर बहुत गहरी पकड़ थी। इंसान की ज़िंदगी में छोटी छोटी जो हकीकतें हैं, जो सच्चाइयाँ हैं, जो सदाकतें हैं, और उनका असर इंसानी ज़िंदगी पर किस कदर होता है, ये राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानों में हमें देखने को मिलता है। बेदी के लिए कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जज्बातियत अपने अफसानों में भर दिया करते थे और इंसानी हमदर्दी और इंसान के दिलजोई उनके अफसानों में हमें जगह जगह देखने को मिलती है। बाज़ औक़ात उनके अफसानों को पढ़ते वक्त शायरी का लुत्फ़ हासिल होता है। वो सोचते एक शायर के जहन से हैं, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो एक अफसाना निगार की तहरीर मंजर आम पर आती है। उनके अफसानों में ज़्यादा चहल पहल या गहमा गहमी उनके किरदारों से पैदा होती है। उनके किरदारों में कहीं रंगीनी है, कहीं पुख्तगी है, कहीं जज्बातियत है, कहीं तहलील नफसी है, तो कभी हमारी मुरव्वजा तहजीब का पस मंज़र है। यानी उनके अफसानों में जो फ़न्नी एतबार से अनासिर मौजूद हैं, वो नए नए इशारों और किनायों के ज़रिए अपना माफिज़ ज़मीर हम तक पहुँचाते हैं, और उनके अफसानों की यही खूबी उन्हें अपने मासरीन से मुमताज़ करती है। उनके 2-3 अफसाने ऐसे हैं जिनका जिक्र किए बगैर उर्दू अफसाना निगारी की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। अपने दुख मुझे दे दो, गर्म कोट, लाजवंती, ये वो अफसाने हैं जो दुनिया के अफसानवी अदब के मुकाबले हिंदुस्तानी अदब के वक़ार, मयार और इज़्ज़त व एहतराम को बढ़ाने में मुआविन साबित होते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात लोग इस तरह की गुफ्तगू कर बैठते हैं या ऐसी तहरीर लिख बैठते हैं कि हिंदुस्तानी अदब में है क्या, जो कुछ भी है मगरिब में है, मशरिक़ में कुछ नहीं है, वेस्टर्न में है, यहाँ क्या है, यहाँ तो लोग तकलीद करते हैं, जबकि नहीं। आप देखिए पंजाब की देहाती ज़िंदगी की झलक जो बेदी के अफसानों में हमें देखने को मिलती है,
اس قدر مکمل اور جامع ہے کہ جس کو پڑھ کر قاری کے دل و دماغ پر ایسے تاثرات منعکس ہوتے ہیں جو بیدی کے مرتبے میں یقینی طور پر اضافہ کرتے ہیں.